नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। न्यूज पंच में सबसे पहले बात होगी चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई। चढ़ावा चोरी केस में किस तरह से एक्शन लगातार तेज हो रहा है, विस्तार के साथ आपको बताएंगे इस खबर के बारे में। इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी अगली खबर होगी वो होगी पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिक घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है टीएमसी को लेकर के। तो टीएमसी से ममता क्या आउट होने वाली है, यह है सबसे बड़ा सवाल। इस खबर पर करेंगे चर्चा। इसके अलावा न्यूज पंच में हमारी जो अगली खबर होगी वो होगी व्हाट्सएप से जुड़ी हुई, क्योंकि व्हाट्सएप को सरकार का झटका लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और न्यूज पंच में जो हमारी एक और खबर रहने वाली है वो है गगन से जुड़ी हुई, क्योंकि गगन की एक और ऊंची उड़ान भी नजर आ रही है। आपको बताएंगे कि आखिर ये गगन है क्या, स्वदेशी तकनीक किस तरह से अब अपने पैर पसार रही है, करेंगे इस खबर पर चर्चा। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं विस्तार के साथ शुरुआत। और सबसे पहले बात अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई करते हैं। दरअसल यहाँ के दान प्रकरण की जांच जैसे जैसे लगातार आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है और कई आरोपियों के पास से बड़ी रकम और कीमती सामान बरामद हुआ है। जांच में सामने आया है कि अलग अलग आरोपियों के घरों और उनके ठिकानों से नकदी, विदेशी मुद्रा और आभूषण भी मिले हैं। किसके पास से कितनी बरामदगी हुई है, आइए जानते हैं और देते हैं आपको पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से जुड़ी जानकारी। तो पुलिस ने की है ताबड़तोड़ कार्रवाई। अनुकल्प मिश्रा के गांव बसावा में हुई है छापेमारी। लवकुश मिश्रा के गांव फगोली में भी रेड पड़ी है। तो लगातार हो रही है कार्रवाई, ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो दोनों आरोपी हैं, इनके परिजनों से भी इस छापेमारी कार्रवाई के दौरान पूछताछ की गई है। मामले से जुड़े एक एक तथ्य को खंगाला जा रहा है, छानबीन की जा रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिर इसमें कौन कौन इस कड़ी में जुड़ा हुआ था। बरामदगी का कच्चा चिट्ठा भी एक बार आपके साथ करते हैं साझा, क्योंकि ये जो पुलिस कार्रवाई है लगातार जारी है। तो लवकुश मिश्रा की सबसे पहले बात करते हैं, जिससे 14.25 लाख रुपए बरामद हुए हैं इस पूरी कार्रवाई के दौरान। वहीं अनुकल्प से 16.82 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं, यानी कि प्राप्त हुई ये राशि। वहीं अविनाश शुक्ला की बात करें तो इससे 20.39 लाख रुपए जब्त हुए हैं और अविनाश शुक्ला से $1121 भी जब्त हुए हैं, यानी कि जिस विदेशी मुद्रा का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी बरामद हुआ है। करुणेश पांडे से 18 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है, नकदी बरामद की गई है। और साथ ही साथ रमाशंकर मिश्रा से 7.32 लाख रुपए मिले हैं। और टिल्लू, जिसका सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है, उससे 1 लाख की बरामदगी अभी तक पुलिस कार्रवाई में हो चुकी है और ये कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि ट्रस्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि तय होगी ट्रस्ट की दिशा भी। 6 जुलाई को अहम बैठक होने वाली है और बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। 11 जुलाई को प्रस्तावित थी बैठक, लेकिन सभी सदस्यों को इस बैठक में उपस्थित रहना होगा, ये बात सामने आ रही है। और इस्तीफों पर हो सकता है बड़ा फैसला इस बैठक के दौरान, ये भी बात निकल करके सामने आ रही है। तो बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। 11 जुलाई को प्रस्तावित थी बैठक और ट्रस्ट के भविष्य की दिशा इस बैठक के साथ साथ तय होती हुई भी नजर आ रही है। चढ़ावा चोरी मामले की इस बैठक के दौरान समीक्षा की जाएगी, इस बैठक में चर्चा की जाएगी। पारदर्शिता और निगरानी पर भी मंथन इस बैठक के दौरान संभव नजर आ रहा है और इस्तीफों पर फैसला लेने की बात भी इस बैठक के दौरान हो सकती है। तो आपको बता दें कि ट्रस्ट की जो बैठक होनी है वो अब आगे की दिशा तय करती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ रही है, तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इसमें जिन जिन लोगों की संलिप्तता है वो दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति का। सारी जांचें SIT SIT टीम को और समय दिया है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और कार्रवाई होगी। देखिए, विपक्ष का काम सवाल खड़ा करना है और
राम मंदिर की चिंता अखिलेश यादव की ज़्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले जरा कृष्ण भूमि की भी बात कर लें। और जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, एसआईटी के जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको एसआईटी से जुड़ा हुआ अपडेट भी बता देते हैं। दरअसल एसआईटी की जो जांच चल रही है उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है और आपको बता दें कि 15 जुलाई तक अब रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। ये निर्देश दिए जा चुके हैं। एसआईटी ने मुख्यमंत्री से समय मांगा था, अतिरिक्त समय की मांग की थी और ये अतिरिक्त समय एसआईटी को मिल गया है। तो 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश यहाँ पर एसआईटी को दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट एसआईटी ने अपनी ओर से दे दी थी। एसआईटी ने सीएम से समय मांगा था कि उन्होंने अपनी जांच के लिए उन्हें अतिरिक्त समय चाहिए और वो अतिरिक्त समय एसआईटी को दे दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरी जांच चल रही है इसमें सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कि जिन जिन लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। छापेमारी कार्रवाई हो रही है और लगातार पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये चेन कहां से जुड़ी थी और कहां जाकर के रुकती हुई नजर आती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक और अपडेट आपके साथ करते हैं साझा, और ये अपडेट है वकीलों से जुड़ा हुआ। वकीलों ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अब मोर्चा खोल दिया है और धन गबन मामले में वकीलों का ये कहना है कि अब वो तहरीर देंगे, यानी कि लिखित शिकायत देंगे, लिखित में आवेदन देंगे। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने ये एक बड़ा फैसला लिया है और साफ तौर पर कहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा के खिलाफ हम तैयारी कर रहे हैं और गोपाल राव के खिलाफ भी वो शिकायत करेंगे। तो आपको बता दें कि इस एक तरफ जहां पर एसआईटी का गठन है, एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं वकीलों ने भी अब इस पूरे मामले को लेकर के मोर्चा खोल दिया है और वकीलों ने भी साफ तौर पर कहा है कि अब वो भी नामजद शिकायत दर्ज कराएंगे। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह इस पूरी खबर पर जुड़ गए। विकास, क्या अपडेट इस वक्त का आप हमसे साझा करेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जांच आगे बढ़ रही है, एसआईटी ने अपना समय मांगा है, समय मिल गया है, लेकिन जो छापेमारी कार्रवाई हो रही है, बड़ी मात्रा में वहां से राशि भी बरामद की गई है, आभूषण भी बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कुछ उसी तरह यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें बड़ी बरामदगी हुई है। लगभग 79 लाख से ज्यादा की बरामदगी हुई है और सबसे ज्यादा जो बरामदगी हुई है उसी के घर से जो कल बक्सा भी मिला था, एक बक्सा भी मिला था। तो जो 7 आरोपी हैं, एक आरोपी के घर से सिर्फ बरामदगी नहीं हुई है, वो है सुभाष श्रीवास्तव। बाकी सबके यहाँ से कुछ ना कुछ बरामदगी हुई है। वहीं इस मामले में 15 दिन की समय मिलने के बाद अब एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या पहुंच सकती है। वो अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए फिर से इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी और इसके बाद 15 तारीख को वो अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। तो वहीं अयोध्या पुलिस की अगर बात करें तो चाहे वो अभिनव शुक्ला हो, चाहे अल्पेश मिश्रा हो, चाहे लवकुश मिश्रा हो, इन सबके घर में जाकर एक एक तलाशी ले रही है। वहीं इन लोगों के जो संरक्षण देने वाले लोग हैं उन पर भी नजर है पुलिस की। विकास, साथ ही आने वाले समय में जो ट्रस्ट की बैठक होनी है उस पर भी सभी की निगाहें हैं कि इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से 6 तारीख को आगामी जो ये बैठक होनी है उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा निर्णय यह होगा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया है उसको स्वीकार करने के बाद उनकी जगह किसकी नियुक्ति होगी। साथ साथ मंदिर प्रबंधन, दान की रकम की राशि को किस तरह सुरक्षित और रखा जा सके, पारदर्शिता कैसी लाई जा सके, इन सभी विषयों पर गहन चर्चा होगी और महत्वपूर्ण बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं इस बैठक को लेकर। लेकिन इससे पहले तमाम सारे लोगों की तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा से भी पुलिस ने पूछताछ की थी और कहीं न कहीं अब इस मामले की जो अगली कड़ी जो होगी वो धीरे धीरे इन लोगों के पास जो पैसे आए हैं, क्या कुछ लोगों को ट्रस्ट में पहले से इसकी जानकारी थी कि नहीं थी, जांच उस दिशा में भी करनी होगी। और अगर उनको जानकारी थी तो उन लोगों ने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की, यह भी जानकारी होगी। साथ साथ अब आने वाले समय में कोई भी ऐसी अनियमितता न बरती, यानी कि एक एक कर कड़ियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है और एक एक करके सभी परतों को खोलने का काम भी लगातार आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एसआईटी की बात कर ली जाए, पुलिस की बात कर ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब बात पश्चिम बंगाल और तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी घमासान की, जो अब निर्वाचन आयोग की दहलीज तक पहुंच गया है। पार्टी के बागी गुट का प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग की पूर्णपीठ से मुलाकात कर चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश करेगा।
तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में इस पूरे प्रतिनिधिमंडल आयोग के समक्ष पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश किया जाएगा। इस पूरे सियासी घमासान पर करेंगे बात अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले एक नजर खास तथ्यों पर। तो टीएमसी पर दावे की जंग लगातार यहां पर देखने को मिल रही है और आज का दिन टीएमसी के लिहाज से बहुत ही खास रहने वाला है। पश्चिम बंगाल के लिहाज से जो यहां पर सियासी घमासान मच रहा है उसके लिहाज से बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब दावे की जंग यहां पर तेज हो गई है। चुनाव चिन्ह पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऋतव्रत बनर्जी गुट का बड़ा दावा यहां पर है और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से एक एक कर बारी बारी कर ममता बनर्जी का साथ यहां पर छोड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब बागी गुट का बड़ा दावा है। क्या दावा है ये आपको बताते हैं। बागी गुट ने सौंपे हैं कानूनी दस्तावेज और साथ ही साथ नई राष्ट्रीय कार्य समिति का हवाला भी दिया है। ममता बनर्जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जाने की यहां पर मांग अब तेज हो चली है। तो चुनाव चिन्ह पर अधिकार की जंग देखने को मिल रही है। टीएमसी में पार्टी फंड पर भी दावा ठोका गया है और बागी गुट ने तमाम बड़े दावे कर दिए हैं और इसी को लेकर के आज चुनाव आयोग से मुलाकात होनी है और ममता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाए, ये मांग अब तेज हो चली है। नई राष्ट्रीय कार्य समिति का हवाला भी यहां पर दिया गया है। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से टीएमसी में फूट जो है वो सभी के सामने है। अब ऋतव्रत ने क्या कुछ कहा है वो एक बार पहले आपको सुनवा देते हैं। 22 तारीख स्पेशल सेशन के बाद हम लोग निर्वाचन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को अप्राइज किए थे, पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे थे और एक अपॉइंटमेंट भी मांगे थे। तो हम शुक्रगुजार है, इलेक्शन कमीशन को थैंक्स जनाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच हमारा एक 10 मेंबर डेलीगेशन को अपॉइंटमेंट दिए हैं, तो इसीलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। तो जा रहे हैं जिन लोगों के साथ बात करने के लिए, तो बात करने के बाद ही तो बता पाएंगे क्या हुआ है। तो अब ये पार्टी फंड का जो विवाद है जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल 440 करोड़ का पार्टी फंड है और इसी को लेकर के अब ये विवाद नजर आ रहा है। बगावत के बीच 3 बैंक खाते डेबिट फ्रीज हैं। तो आपको ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने किस तरह से कार्रवाई की है, क्योंकि यहाँ पर खाते फ्रीज करने की कार्रवाई भी हो चुकी है और साइबर सेल के निर्देश पर ये एक्शन लिया गया है। खातों से निकासी और बाहरी लेन देन पर सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है और ये भी कहा गया है कि खातों में केवल क्रेडिट यानी कि जो जमा राशि है उसकी ही अनुमति होगी और फंड के मालिकाना हक को लेकर हाईकोर्ट में ये पूरा की पूरा मामला चल रहा है। तो देख रहे हैं कि टीएमसी में अब जो है चिन्ह को लेकर के, पार्टी फंड को लेकर के किस तरह से फूट नजर आ रही है और दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब आखिर इस असली टीएमसी का कौन जिम्मेदारी निर्वहन करेगा। अब जो बागी गुट है, ऋतव्रत बनर्जी खेमा है, क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। तो आपको बता दें ग्राफिक के जरिए कि खुद को असली टीएमसी कह रहा है ऋतव्रत बनर्जी का जो खेमा है वो, क्योंकि उनका कहना है कि ममता के नेतृत्व को अब वो खारिज कर रहे हैं। अरूप रॉय को नया अध्यक्ष घोषित करने की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है और यहाँ पर जो नंबर गेम है वो साफ तौर पर इस तरह से है कि 60 से ज्यादा विधायक और 20 सांसदों के समर्थन का दावा यहाँ पर ऋतव्रत बनर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका पूरा की पूरा खेमा ये दावा कर रहा है। और ममता की अगर हम बात करें तो चुनाव चिन्ह पर बागियों का दावा अवैध है। ये बात ममता बनर्जी का गुट जो है वो कालीघाट खेमा वो साफ तौर पर करता हुआ नजर आ रहा है। 440 करोड़ फंड की जांच की मांग भी ऋतव्रत बनर्जी के खेमे ने साफ तौर पर यहाँ पर उठा दी है और फंड फ्रीज एक राजनीतिक साजिश है, ये कहना है ममता बनर्जी का। लेकिन दूसरी तरफ ऋतव्रत बनर्जी का खेमा है, उनका गुट है और वो भी अपनी तरफ से अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं ऋतव्रत बनर्जी और उनका जो पूरा की पूरा खेमा है, पूरा की पूरा उनका गुट है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि असली टीएमसी तो के साथ तो हम जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अब ममता बनर्जी की परेशानियां और मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव चिन्ह पर बागियों का दावा अवैध है। ये बात भले ही ममता बनर्जी कह रही हो, लेकिन अपने दावे करते हुए यहाँ पर ऋतव्रत भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं इस पूरी खबर पर। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे कि आज चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाला है ऋतव्रत बनर्जी और प्रतिनिधि मंडल, लेकिन यहाँ पर एक एक कर बारी बारी सभी ने साथ छोड़ दिया ममता बनर्जी का। अब ममता बनर्जी की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो दावे किए जा रहे हैं ऋतव्रत बनर्जी की तरफ से, वो अब टीएमसी और सियासी राजनीति को किस तरफ से लेते हुए जा रहे हैं?
संध्या देखिए, ऋतव्रत टीएमसी का जो दावा है कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा जो संख्यक जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं, तो उनको पार्टी का फंड और पार्टी का जो चिन्ह है वो उनको मिलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जो 22 तारीख के जो जिक्र वो कर रहे हैं, वो यहाँ पर न्यू टाउन के एक होटल पर एक कार्य समिति का एक बैठक बुलाया गया था। उस कार्य समिति की बैठक से ममता बनर्जी को चेयरपर्सन के पद से हटाया गया और अरूप राय को चेयरपर्सन बनाया गया। तो इसी बात को लेकर वो डेटा भी वो वहां पर चुनाव आयोग के जो फुल बेंच है उनके सामने जब आज दोपहर को बैठक होगा तो वो बात भी वो वहां पर प्रेजेंट करेंगे कि अभी पार्टी का पूरी जो कंट्रोल है वो ऋतव्रत बनर्जी के पास है। लेकिन इसके चलते जो ममता बनर्जी का जो खेमा है, जो कालीघाट टीएमसी का खेमा है, उनका कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी का जो खेमा चाहे कुछ भी कर ले, ये मामले की जो निष्पत्ति है वो अदालत में ही होगा। और ऋतव्रत बनर्जी के पास उनके जो वर्कर्स है वो वर्कर्स उनके साथ नहीं है। और इसके चलते यहाँ पर नॉर्थ कोलकाता में एक बैठक बुलाया गया था और उसके बाद कल एक साउथ कोलकाता के जो वर्कर्स है उनको लेकर भी एक बैठक बुलाया गया था 21 जुलाई, जो टीएमसी के सबसे बड़ी कार्यक्रम माना जाता है, समावेश माना जाता है, उसको सामने रखकर। और वहां पर ममता बनर्जी का कहना है चाहे कुछ भी कर ले पार्टी उनके पास ही होगा। तो आगे चल के देखना होगा कि चुनाव आयोग के जरिए उनको ऋतव्रत बनर्जी को कोई राहत मिलता है या नहीं। और साथ ही साथ 21 जुलाई को लेकर जो खींचातानी चल रहा है दोनों कैंप के बीच में, वो कितने रंग लगता है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो फंड की जो बात है, अरूप विश्वास जो पूर्व खेल मंत्री रह चुके हैं बंगाल की कैबिनेट में, अरूप विश्वास ट्रेजरर थे। उन्होंने चिट्ठी लिखकर एसडीएफसी को कहा कि कौन असली तृणमूल है, कौन नकली तृणमूल है, इसमें खींचातानी चल रहा है, तो इसको लेकर अभी फंड को फ्रीज किया जाए। तो उसी को चलते पुलिस में भी एक कंप्लेंट दर्ज हुआ था और पुलिस के जरिए कार्रवाई के जरिए इस बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। ये है बैकग्राउंड। लेकिन टीएमसी का कहना है कि असल में ये सब पॉलिटिकल सियासी दांव है, अदालत में वो लड़ रहे हैं और साथ ही साथ वर्कर्स उनके साथ हैं, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। चलिए, बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग MDH। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब बात करते हैं व्हाट्सएप के नए फीचर पर रोक की। दरअसल मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के आगामी यूजर नेम फीचर के संभावित दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार सख्त है। सरकार ने इस फीचर को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की है और इसी कड़ी में मेटा को शो कॉज नोटिस भी भेजा गया है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं सरकार के इस कड़े एक्शन पर। व्हाट्सएप पर किया गया है बड़ा एक्शन। यूजर नेम फीचर पर यहां पर ब्रेक लगाया गया है क्योंकि मेटा को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसी कड़ी में आपको बता दें, अपडेट आपके साथ कर दें साझा कि यूजर नेम फीचर पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। मेटा को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ व्हाट्सएप पर बड़ा एक्शन है सरकार का। फीचर रोल आउट रोकने के भी निर्देश कर दिए गए हैं। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं इस पूरी खबर पर। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि जैसे ही व्हाट्सएप अपना
अपना नया फीचर लेके आया, लेकिन सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है क्योंकि ये गोपनीयता के लिहाज से और भी बाकी चीजें हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी ये सरकार को लग रहा है कि ये आपत्तिजनक है। देखिए संध्या, आप इस नोटिस में ये बात स्पष्ट तौर पर कही गई है कि जो IT एक्ट 2000 है उसका उल्लंघन है। अगर मोटे तौर पर देखें तो फिर ये बेटा बताया कि ये जो फीचर लाया है उसमें किस तरह से उन्होंने इन सब बातों का ध्यान रखा है कि ये जो IT के नियम है उनका उल्लंघन ना करे। दूसरी बात ये कही गई है कि आप देखें कि डिजिटल अरेस्ट के मामले, ऑनलाइन फ्रॉड के मामले काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, और अब जब पहचान छुपाकर कोई यूजर ID बनाकर इस तरह से मैसेजिंग कर सकता है तो ऑनलाइन फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट के मामले कहीं बढ़ तो नहीं जाएंगे? तो ये भी एक बड़ा सवाल है, और इसलिए ये भी इसको लेकर आशंका जताई गई है और ये पूछा गया है कि ये फीचर लागू करते वक्त इन बातों का ध्यान रखा गया था कि नहीं रखा गया था, इस पर विस्तार से जवाब दें। और तीसरी बात यह है कि आप देखें तमाम वित्तीय संस्थानों का नाम लेकर जो फ्रॉड होता है तो फिर अगर इस तरह से कोई मोबाइल नंबर सामने नहीं आएगा, गोपनीयता रहेगी, और इस एक यूजर ID के जरिए अगर आप कोई संदेश देंगे या फिर आगे की जो तमाम आदान प्रदान सूचनाओं का है वो करेंगे, तो उससे किसी अगर संस्था की छवि पर चोट पहुंच सकती है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति इसका बेजा इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह के तमाम कारण बताया गया, आशंका जताई गई है, और इसीलिए जवाब मांगा गया है मेटा से कि वो बताएं कि इस फीचर को लागू करते वक्त उन्होंने क्या क्या ध्यान में रखा था और IT के नियमों में जो कुछ बातें कही गई है उसका ध्यान रखा था कि नहीं रखा था, और फिर उनका क्या कहना है। तो अब जब नोटिस का जवाब आएगा तब आगे देखना होगा कि क्या कुछ फैसला होता है, लेकिन फिलहाल नोटिस जारी कर दिया गया है कल ही और जवाब मांगा गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, तमाम जानकारी इस वक्त हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का, और ये खबर है इसरो और AAI की बड़ी उपलब्धि से जुड़ी हुई। जी हां, आपको बता दें कि GPS अब और भी सटीक होने जा रहा है, और इसको लेकर के आपको बता दें कि भारत ने अपने खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है। गगन, भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम जिसे विकसित किया गया है, और स्वदेशी गगन सिस्टम का सफल ट्रायल भी कर लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने एक और ऊंची छलांग लगाई है। इसरो और AAI की ये बड़ी छलांग है, और भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम को लेकर के यहाँ पर एक उपलब्धि हासिल की गई है। और भी ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं इससे जुड़ी हुई जानकारी। आपको बता दें कि भारत की ये जो बड़ी छलांग है गगन को लेकर है। भारत का ये स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है जो कि स्वदेशी गगन सिस्टम का सफल ट्रायल भी कर लिया गया है। इसरो और AAI की संयुक्त ये परियोजना जिसका सफल ट्रायल हुआ है, इंडिगो के A320 विमान में ट्रायल किया गया, और गगन की मदद से ही ऐतिहासिक लैंडिंग भी हुई, और खराब विजिबिलिटी में भी सुरक्षित प्लेन उतरते हुए इसके माध्यम से नजर आएंगे। GPS की सटीकता गगन और भी बढ़ाता है। गगन विमानों को सुरक्षित और भरोसेमंद नेविगेशन प्रदान करता है। तो आपको बता दें कि भारत ने एक और बड़ी छलांग यहाँ पर लगाई है। GPS की सटीकता और भी बढ़ाता हुआ गगन नजर आएगा, और भारत की स्वदेशी छलांग एक और है जो कि सुरक्षित सफर भी करवाएगा और नेविगेशन को और भी सटीकता प्रदान करता हुआ नजर आएगा। SBS तकनीक वाले चुनिंदा देशों में अब भारत भी शामिल हो गया है। अमेरिका, यूरोप और जापान की श्रेणी में अब भारत भी जुड़ गया है। तो भारत ने एक और सफल स्वदेशी उड़ान लगाई है। और इसी खबर के साथ अब न्यूज़ पंच से लेते हैं विदा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।